के प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है हम सोचें कि ठीक है मैंने ये अपराध कर दिया, अरे चल 2-4 माला फालतू कर लेंगे तो क्या है इससे बच जाएंगे। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए हमें कि अपराध करेंगे फिर माला कर लेंगे फिर अपराध करेंगे तो ऐसे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और इन सबसे जो महत्वपूर्ण और जो कहते हैं ना कि सबसे भयंकर जो अपराध है वो है वैष्णव अपराध। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उससे हमारा बचाव नहीं होगा। भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि भगवान के प्रति यदि हम कोई अपराध कर दे तो भगवान फिर भी हमें क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो। चाहे हम मन से अपराध करें, चाहे हम वाणी से अपराध करें, हम किसी प्रकार का कोई भी अपराध करें, जाने अनजाने में करें तो अपराध अपराध ही है। वैष्णव अपराध बड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम भक्ति में जुड़े हैं तो वैष्णव अपराध को से बचना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो। तो सबसे पहला है इसमें भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण कि यानी जिन्होंने भगवान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, तन मन धन से वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और फिर हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनमें कमी निकालते हैं कि नहीं ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त तो वैसा है, नहीं इसमें तो ये कमी है, इसमें वो कमी है। कहते हैं ना कि जो मक्खी है, मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी के ऊपर बैठती है मक्खी हमेशा, है ना। तो ऐसा ही जो हम लोग हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हम उसमें कमियां देखते हैं, हम उसमें खूबियां नहीं देखते, उसमें खूबी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है। तो हमें उसके दोष ना देखकर उसमें जो अच्छाई है उसको देखना चाहिए, ना कि इसको दोष को देखें हम। तो हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो भक्त जो है कितना गहरा है, उस भक्त को कितना ज्ञान है, कितना भक्ति में है। हो सकता है हमें देखने से वो लगे अरे ये तो ऐसे ही लग रहा है, ये तो लगता ही नहीं मुझे कुछ करता होगा, लेकिन क्या पता वो कितना गहरा है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमें इसके लिए कभी भी उसको जज नहीं करना है। और जो भक्त नहीं है उनके प्रति भी हमें अपराध नहीं करना। हम सोचे कि ये तो भक्त नहीं है, इन्हें तो हम कुछ भी बोल देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो भक्त नहीं है, हो सकता है कभी जीवन में वो भक्त बन जाए तो वो अपराध हमारा काउंट होगा। तो हमें कभी भी अपराध नहीं करना है। कहते हैं ना कि अगर किसी को चोट लग जाए तो वो घाव भर जाता है, लेकिन यदि वाणी से हम किसी को कुछ कठोर बोल देते तो वो घाव कभी नहीं भरता। इंसान उस चीज को हमेशा याद रखता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ऐसे बोला था, वो बार बार इस चीज के लिए अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन जब चोट लग जाती है तो थोड़े दिन में उसका घाव भर जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी अपनी वाणी से कुछ गलत ना बोले, अपशब्द ना बोले। तो जैसे कि हमारे जो नाम जब हम करते हैं वो 3 प्रकार का बताया गया है। और ये जो नाम है ये कहाँ पे बताया गया, कोई ये सोचने लगे कि ये तो इस्कॉन वालों ने ऐसे ही बना दिया है, ये हरे कृष्णा का मंत्र, कि कुछ लोग इसको हरे रामा हरे कृष्णा इस प्रकार से लेते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, तो वो इसको गलत लेते हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि पद्म पुराण में यह श्लोक है जो पवित्र नाम की तुलना चिंतामणि से करता है। जो पवित्र श्लोक है वो चिंतामणि क्या है? एक मणि के समान है, एक मणि है चिंतामणि, जो कि भगवान का जो भी धाम है वो सब चिंतामणि से बना हुआ है। भगवान के जितने भी वहां पर सबके घर हैं, हम जीवों के भी सब आत्मा जितने भी हैं, हम सबके वहां पर घर बने हुए हैं, सबके चिंतामणि के घर हैं वहां पर, वहां सब कुछ जो है चिंतामणि से बना हुआ है। तो इसमें ये श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्त्वान नामिनो। यानी कृष्ण का पवित्र नाम एक दिव्य चिंतामणि के समान है। चिंतामणि क्या है? जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाली है, हम सबकी इच्छा। ये श्लोक माता जी आपको किताब है एक हरिनाम जप की महिमा, उसमें आपको ये श्लोक मिलेगा, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, संस्कृत में श्लोक हम बोल भी तो लिख नहीं पाओगे। हरिनाम के जप की कला अगर आपके पास किताब है तो उसमें ही श्लोक। मैं बुक नहीं ले रखा माता जी, बुक में तो मुझे सब ऊपर से जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसमें मैंने जो थोड़ा आसान सा लगा वो मैंने नोट किया है। इसमें कुछ मैंने लेक्चर सुना है, उसमें से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बुक काफी
ज़्यादा डिफिकल्ट लगी मुझे कि आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाने का प्रयास भी करूंगी तो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। कौन सा पेज है माता जी? ये कोई पेज नहीं है माता जी, मैं 10 नाम अपराध पढ़ा रही हूँ आपको आज, और जो मैंने लेक्चर में सुना है या मैंने जो उस किताब में से नोट किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवत गीता नहीं, नहीं नहीं ये नहीं है माता जी। वो किताब मैं भी रख के आई हूँ, वो है हरे हरे कृष्ण आदर्श नाम जप की कला, कुछ ऐसा नाम है उसका। उसमें जप के बारे में बता रखा सारा। किताब रखी ना वहाँ पे जो दिखा देता हूँ। हाँ तो किताब जैसे आप लोगों ने तो आदिल्ला माता जी ने सुबह सुबह शुरू की थी ना हरिनाम वाली बुक, वो पढ़ चुकी है उसको काफी दिन पहले। आपको किसी को याद हो, कोई पुराना भक्त है तो माता जी सुबह सुबह पढ़ती थी उस किताब को, हरिनाम के बारे में समझाती थी। तो वही वाली बुक है मेरे पास भी, मैंने कुछ उसमें से थोड़ा सा नोट किया, कुछ मैंने लेक्चर में सुना है, वही मैं बता रही हूँ। तो वही बात बता रही हूँ ना, मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँ कि समझ आ जाए। ये वाली बुक है, अगर आपको किसी को लानी है तो ला सकते हैं। इसमें हरिनाम के बारे में सब कुछ दिया गया है, 10 नाम अपराध है उसके बारे में भी दिया गया है इसमें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, काफी डिफिकल्ट है, एकदम से पढ़ने से समझ नहीं आएगा। तो जो एक चिंतामणि है, इस श्लोक का अर्थ दिया गया, कृष्ण का पवित्र नाम एक दिव्य चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ क्या है कि जो इच्छा को पूर्ण करने वाली है, हमारी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है चिंतामणि। यह निखिल चेतना एवं भावों का मूर्तिमान स्वरूप है। ये जो भाव है उनका मूर्तिमान स्वरूप है, और यह पूर्ण, यह विशुद्ध है, मतलब ये पूर्ण है, विशुद्ध है और हमेशा सर्वथा मुक्त है, हमेशा हर चीज से मुक्त है। क्योंकि कृष्ण नाम तथा कृष्ण दोनों अभिन्न है। अब कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। अब मान लीजिए किसी का नाम हम लेते हैं, मेरा नाम मान लीजिए अनीता है, तो मेरे नाम में और मुझ में फर्क है, क्योंकि मैं एक जगह मतलब 2 जगह एक बार में उपस्थित नहीं हो सकती। यहाँ पे हूँ, अगर कोई मुझे वहां पुकारे अनीता, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगी वहां? नहीं है ना। लेकिन जो भगवान का नाम है वो चिंतामणि के समान है, मतलब भगवान का नाम चेतन है, वो ऐसा नाम है कि भगवान पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी भगवान उपस्थित हो सकते हैं। जैसे प्रभा जी उदाहरण देते कि हम पानी 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 पुकारेंगे, तो क्या पानी पानी करने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। या हमें पानी का आभास होगा? नहीं होगा। हमें पानी के पास जाना पड़ेगा पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन कृष्ण नाम ऐसा है कि हम कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे तो कृष्ण अवश्य हमें मिल जाएंगे, कृष्ण हमें दर्शन देंगे। और एक बात और भी है, मान लीजिए हम किसी का नाम पुकारते हैं, मान लीजिए अनीता पुकारा, तो हम कितनी देर पुकार पाएंगे? 2 बार 4 बार बोल पाएंगे, बार बार तो बोर हो जाएंगे ना, फिर गुस्सा आने लग जाए, क्या बार बार सुनता ही नहीं है इंसान। लेकिन कृष्ण नाम ऐसा, अगर पूरा दिन भी हम कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे तो हम थकेंगे नहीं, हमें बोरियत महसूस नहीं होगी, हमें बल्कि और अच्छा लगेगा, जितना ज्यादा नाम लेंगे और अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती जाएगी, हम और शुद्ध होते जाएंगे, और फिर एक दिन हम जो है शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो जैसे इसमें एक बार क्या हुआ था, एक घटना सुनी थी मैंने कि एक प्रभु जी थे, वो सुबह नाम जप कर रहे थे, तो जप करते करते उनको घेवर का ध्यान आया, कि मतलब उनका बड़ा मन कर रहा था कि घेवर खाना है मुझे। तो भगवान कहते हैं ना कि भगवान जब सुबह सुबह हम जप करते तो हमारी जिव्या पे होते हैं भगवान, और हम भगवान को छोड़कर हमारा ध्यान किधर होता है, भगवान भी फिर अपना चले जाते हैं। तो वो जप कर रहे थे और ध्यान उनका था कि मुझे घेवर खाना है, और जैसे ही उन्होंने जब पूरा किया तो थोड़ी देर बाद ही कोई व्यक्ति आया, कई किलो घेवर, 4-5 किलो घेवर लेकर आया मंदिर में, कि ये मंदिर के भक्तों को दे देना भोग लगा के भगवान को। तो मतलब वो बता रहे कि मेरी इच्छा तुमसे पूरी हो गई। मैं द्वादशी को मैं भी ऐसे ही सोचूंगी जब करूंगी घेवर। तो कई बार, मतलब हर बार नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कहा कि लगभग कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, अगर हम ध्यान से जप करते हैं, भगवान से कोई भी इच्छा करते हैं तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। तो वो प्रभु जी कह रहे थे कि घेवर, वास्तव में घेवर आ गया मंदिर में, और उन्होंने फिर खाया, मतलब उनको ये आभास हुआ कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो जो चिंतामणि है वो कहते हैं इच्छा पूर्ण करने वाली है, ये जो नाम है चिंतामणि के समान है, तो ये इच्छा को पूर्ण करने वाला है, हम जो भी भगवान से इच्छा करते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि इसमें जब के समय जो भी कुछ सोचते हैं वह हमें कभी मिल भी जाता है, कि हर बार तो ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमें
मिल जाता है जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, आपने ये भागवतम में पढ़ा होगा, चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य को पढ़ा है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि महाप्रभु आप ये बताइए कि जो उसकी भक्ति की 9 विधियां हैं, ठीक है, तो कौन सा इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हरिनाम, तो महाप्रभु ने कहा कि जो हरिनाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हम सबको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। और जो जप है ना, जो कुछ लोग सोचेंगे कि जप और ये हरिनाम संकीर्तन एक ही है, नहीं नहीं, हरिनाम संकीर्तन अलग है और जप अलग है। जप क्या है, निजी, हमारा निजी कार्य है जप। हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो हम उस जप को करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए कह सकते हैं, या हम निजी कार्य के लिए भगवान को याद करते हैं। तो वो निजी विधि बताइए कि जप, ये नहीं कि हम हरिनाम संकीर्तन कर लेंगे तो हमें जप करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जप करना है, उससे हमारा जो भगवान से निजी संबंध है वो बनता है। तो जप अलग है और हरिनाम संकीर्तन अलग है। हरिनाम संकीर्तन जैसे कि अभी हुआ था, कल परसों हम सब ने अटेंड किया था, तो महाप्रभु ने कहा कि जो हरिनाम संकीर्तन है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हम सबको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं हमसे, हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं यदि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो फिर ब्रह्म नारदीय पुराण में ये श्लोक दिया गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कि ये जो श्लोक है इसमें हरिनाम के बारे में बताया है, यानी ये जो नाम है ये किसी ने व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये जो ब्रह्म नारदी पुराण है उसमें है, सिर्फ भगवान ने ही स्वयं इसको बताया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ये कलयुग है, कलयुग में, इस युग में भगवान का कीर्तन ही उद्धार करने वाला है। अगर हम भगवान कीर्तन करते तो उससे ही हमारा उद्धार होगा, बाकी और कोई भी उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। हम कुछ भी कर ले और कोई उपाय नहीं है हमारा उद्धार होने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, हरिनाम संकीर्तन की, इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। तो कलयुग के लिए ये बताया है नाम, तो हमें कलयुग में नाम लेना चाहिए, क्योंकि और युगों में तो किसी में ध्यान की विधि, किसी में यज्ञ की विधि अलग अलग था ना, किसी में ध्यान की विधि, किसी में यज्ञ की विधि, किसी में सतयुग में जैसे अलग अलग विधि थी। लेकिन कलयुग में ना कोई ध्यान लगा सकता है, ना कोई यज्ञ कर सकता, क्योंकि ना तो लोगों को इतने मंत्र आते हैं, कोई भी पंडित है उसको मंत्र नहीं आते हैं, ना ही कोई सामग्री शुद्ध है कि वो जब अच्छे से हवन कर सके। तो ये जो हरिनाम है ये इतना पावरफुल है, यदि हम हरिनाम करते हैं तो जो और युगों में हमें जो फल मिलता है इस हरिनाम के द्वारा हमें वो फल मिल जाएगा। क्योंकि ध्यान लगाना किसी के बस की बात नहीं है। अमोघ प्रभु कह रहे थे कि हमारा ध्यान कहाँ लगता है, ये हमें ही पता कि हमारा ध्यान कहाँ लगता है, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते। जब करता है इंसान उसे पता उसका ध्यान किधर किधर भटकता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान लगाना किसी के बस की नहीं। लेकिन ये कि हम नाम जप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे और हम बिल्कुल अपराध मुक्त नाम ले पाएंगे। अभी हम सब क्या करें, जैसे शुरू में कोई व्यक्ति जुड़ता है, उसे हरिनाम की महिमा के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे नाम लेना है, कैसे पूजा अर्चना, कुछ नहीं पता है। तो वो क्या करता है, वो नाम लेता है, जैसा उसको सही लगता है वो नाम लेता है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपराध युक्त नाम ले रहा है। तो पहली सीढ़ी क्या है, अपराध युक्त नाम। कभी किया कभी नहीं किया तो कोई ना कोई अपराध वो करता रहता है, उसको कहते हैं अपराध युक्त नाम। फिर वो थोड़ा सा भक्ति में जैसे जैसे थोड़ा सा नाम जप करता है तो थोड़ा शुद्ध होता है, उसे थोड़ा ज्ञान होता है, भक्तों का संग करता है, उसे पता चलता है कि नाम कैसे लेना है। फिर वो लेता है अपराध मुक्त नाम, फिर वो थोड़ा सा अपराध कम करता है और नाम लेता है। तो धीरे धीरे फिर वो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि शुद्ध नाम लेने लगेगा। तो अभी हम सब अपराध मुक्त नाम में ही हैं। हो सकता है कोई हमें से शुद्ध नाम भी ले पा रहा हो, लेकिन ज्यादातर हम सब ऐसे ही हैं कि हम अपराध मुक्त नाम ले रहे हैं अभी। लेकिन शुद्ध नाम लेने के लिए ये है कि हमें पूरी तरह से तन मन धन से भगवान के प्रति शरणागत हो जाना है, यानी हमें कोई आसक्ति ना रहे किसी प्रकार की, बिल्कुल विरक्त भाव से रहें, किसी के प्रति कोई आसक्ति ना हो, कोई ध्यान ना हो, सिर्फ भगवान का ही ध्यान हो। जैसे कि गोपियों का ध्यान था भगवान के प्रति, वो व्यक्ति शुद्ध नाम ले सकता है। तो अभी हम शुद्ध नाम के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कुछ भक्त ऐसे भी हो जो कि अपराध मुक्त नाम ही युक्त नाम ही ले रहे हों, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपराध मुक्त नाम ले रहे हों।
और फिर तीसरा नंबर है अपराध जो शुद्ध नाम का। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर हैं। तो व्यक्ति हमें जो है शुद्ध नाम तक प्रगति करनी है कि हम भगवान का शुद्ध नाम ले पाए। कि शुद्ध नाम इतना महत्वपूर्ण है, यदि हम एक बार एक नाम लेते हैं तो कहते हैं जब हम सोचते हैं, मान लीजिए हम अपराध मुक्त नाम ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं नामाभास। हमें नाम का आभास होने लगता है, हमें उसमें रुचि होने लगती है, हमें उसको अच्छा लगता है। तो कहते हैं जब हमें नामाभास हो जाता है तभी से हमने जितने पाप किए हैं उतने, मतलब लेने से हमने पाप इतने हमने किए भी नहीं होंगे, हमारे सारे माफ हो जाते हैं पाप। और शुद्ध नाम इतना पावरफुल है, यदि एक बार कोई भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप हमारे, कितने जन्मों के पाप हो, सारे पाप हमारे कट जाते हैं। कहते एक व्यक्ति इतने पाप कर भी नहीं सकता कि जितने एक नाम से कट जाते, लेकिन वो एक शुद्ध नाम कब लेंगे हम, वो पता चलेगा समय कि हम कब वो शुद्ध नाम ले पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम वो शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं। अभी हमारा ध्यान अपने परिवार में है या किसी और कार्य में लगे हैं, तो वो अभी आसक्ति है। हम आसक्ति ये नहीं कह सकती हमारी आसक्ति कट गई है, हम किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो यदि एक शुद्ध नाम भी हम ले लेंगे तो हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल उद्धार हो जाएगा हमारा। तो एक शुद्ध नाम की इतनी महिमा है। जैसे कि आपने सबने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, तो रामायण में आपने देखा ना कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। अगर हम भगवान का नाम ले रहे थे, एक समय से हम भगवान को पुकार रहे हैं, यानी भगवान अपने नामों में, भगवान ने इतनी शक्ति डाल दी कि वो भगवान ही है। भगवान जो अपने नाम के रूप में आए हैं कलयुग में, विग्रह के रूप में और अपने नाम के रूप में भगवान आए हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हनुमान जी और जितने वानर थे, सब जो पत्थर थे वहां पर जब पुल बनाया गया था तो उसमें भगवान का नाम लिख रहे थे राम, और जब उस पत्थर को डाला गया तो पत्थर डूब नहीं रहा था, तो उन्होंने पुल बनाया। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर नहीं डूब रहा, तो क्यों ना मैं खुद अपने हाथ से ही डाल दूं। लेकिन भगवान ने जब डाला तो पत्थर डूब गया। तो तब उन्होंने कहा कि हरिनाम की महिमा, कि आपके नाम की इतनी महिमा कि आपका नाम यदि हम लिखते हैं तो पत्थर डूबता नहीं है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। यदि हम भगवान का नाम पुकारें या भगवान को पुकारें, सेम है दोनों। तो भगवान के हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे आपने कहा कि जैसे जप करना और हरिनाम संकीर्तन अलग अलग है, तो जब हम अकेले में करते हैं तो वो जप कहलाएगा, यानी जैसे माला करते हैं। हाँ जी, और संकीर्तन मतलब भक्तों के साथ में, हैं। मतलब भक्तों के साथ में, हाँ, भक्तों के साथ में कर सकते हैं, भक्तों के साथ में करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी धीमी आवाज में हम उसको करते हैं कि हम उसको सुन पाए, यानी और किसी को उससे परेशानी ना हो। लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन वो बिल्कुल हम सब जगह घूम घूम के बड़ा चिल्ला चिल्ला के करता है कि और लोगों तक भी उसकी आवाज पहुंचे। जैसे परसों किया था हरिनाम संकीर्तन, इस प्रकार से करते हैं उसको हम। और जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, यानी हम जो है भगवान के धाम चले जाएं, अपने भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हम उसको करते हैं, वो हमारा निजी कार्य है। हम ये ना सोचे कि हमने हरिनाम संकीर्तन कर लिया तो जब करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जब तो अवश्य करना ही है हमें, वो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। उस समय कहते हैं जब हम भगवान को पुकारते हैं सुबह सुबह, तो भगवान हमारी जिह्वा पर डांस करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि हम भगवान का जप कर रहे हैं और ध्यान हमारा इधर उधर है। लेकिन ये एकदम से भी नहीं होगा कि हम सोचे कि हमारा ध्यान बिल्कुल पूरी तरह भगवान में लग जाए, एकदम नहीं होगा। धीरे धीरे ये जो है हम शुद्ध होंगे ताकि हमारा ध्यान भगवान में ही रहे। जैसे ये होगा ना, मान लीजिए हमने किसी प्रधानमंत्री को अपने घर पे बुला लिया और हम उसकी तरफ ना देख के हम और कामों में लगे हुए हैं, तो एक किस्म से हमने उसका निरादर कर दिया कि इसको बुला लिया और इसको पूछा भी नहीं। तो ऐसे हम भगवान को बुलाते हैं, अपने जिह्वा भगवान का नाम लेते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर होता है, तो फिर भगवान भी चले जाते हैं कि ये व्यक्ति तो कुछ बुला रहा है लेकिन ये मुझे कुछ देख ही नहीं रहा, ये तो किधर, इसका ध्यान कहीं और ही है। तो इसलिए जप जो है जप की जगह करना चाहिए और हरिनाम संकीर्तन अलग करना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कथा भी सुन रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत बताया गया है कि हमें जप कथा सुनते सुनते जप नहीं करना चाहिए। यदि हम जप कर रहे हैं तो फिर हमें कथा नहीं सुननी चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए। तो भगवान के दो नाम बताए हैं। हाँ जी बोलिए। भगवान के, धन्यवाद माता जी। हाँ जी ठीक है। तो भगवान के दो नाम है, एक मुख्य नाम है भगवान का और एक भगवान का गौण नाम है।
तो मुख्य नाम है जिसमें भगवान की लीलाओं के बारे में हमें पता चलता है। जैसे मुख्य नाम है भगवान के माता मुख्य जी नाम, एक बार जैसे रिपीट करना, तो भगवान का क्या नाम है? भगवान के मुख्य नाम है गोविंद, गोपाल, श्याम सुंदर, मदन मोहन, हरि, माधव। हाँ, ये मुख्य है माता जी। ये भगवान के मुख्य नाम है, जिससे क्या गोविंद होता है कि हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है इसमें। गोविंद गोपाल। हाँ, गोविंद, गोपाल, श्याम सुंदर, मदन मोहन, हरि, माधव, ये सब भगवान के मुख्य नाम है। गोपीनाथ, है ना, भगवान के इतने सारे नाम, ये सारे मुख्य नाम बताए गए हैं भगवान के, जिनसे क्या है कि हमें जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन ये करते हैं नाम, उनसे हमें दिव्य लीलाओं का आभास होता है। कृष्ण में प्रेम हमें उनसे प्राप्त होता है, इन नामों से। इनका जप यदि हम करते हैं तो इनके नामों से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और वृंदावन में हमारा नित्य वास होता है। फिर है गौण नाम। गौण नाम है जो भगवान के कार्यों तथा भौतिक शक्ति के अंग, नहीं, भौतिक शक्ति के संग और उनके संबंध का वर्णन करते हैं। जो भगवान के जो कार्य है ना, भगवान जो जो कार्य करते हैं, जैसे कोई लीलाएं करते हैं, तो उनके जो भी वो कार्य करते हैं तो उनके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं, जो कि भौतिक संसार के लोगों ने रखे हैं। वो है भगवान के गौण नाम। जैसे जो ईसाई लोग हैं वो भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहते हैं भगवान रचिता है, रचिता है भगवान, भगवान पालन करता है, भगवान संहार करता है। तो इस प्रकार से इन नामों से भगवान को पुकारते हैं वो, कि ये पालन करता है, संहार करता है, रचयिता है, यानी ये सृष्टि बनाने वाला है। या जैसे ब्रह्म है, परमात्मा है ना, ईश्वर बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं। तो ये सब उनके कार्यों के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं। और ये नाम कौन पुकारते हैं? कहते हैं जो कर्मी होते हैं, कर्मी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो इन नामों से भगवान को पुकारते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान को मदन मोहन, माधव, गोपीनाथ, गोपाल, इन नामों से पुकारते हैं। लेकिन जो कर्मी और जो ज्ञानी, ज्ञानी में कौन आएगा? निर्विशेषवादी, निराकारवादी, वो भगवान को इन नामों से पुकारते हैं कि भगवान तो ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, भगवान रचिता है, भगवान संहार करता है, भगवान पालन करता है। तो वो उनको इन नामों से पुकारते हैं। अब जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज ने 9 विधियों के बारे में बताया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो ये 9 विधियां हैं। मैंने व्हाट्सएप पे कई दिन पहले जब माता जी ने पूछा था, गीता माता जी ने, तो मैंने वीडियो भी भेजा था। उसमें 9 नामों के नवधा भक्ति के बारे में बताया है, और उन सबके आचार्य भी उसमें बताए हैं। तो आप वीडियो कॉल करके उसमें से उनके नाम लिख सकते हैं, आचार्यों के नाम लिख लिए माता जी, लिख लिए। श्रवण के परीक्षित, कीर्तन के सुखदेव, स्मरण के प्रहलाद, पाद सेवनम की लक्ष्मी, अर्चन के पृथुराज, वंदनम के अक्रूर, दास्य के हनुमान, साख्य के अर्जुन, आत्म निवेदन के बलि महाराज। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, क्या पता वहां आपको पूछ सकते हैं, जब आप टेस्ट दोगे तो ओरल में आपसे पूछ सकते हैं। तो इनमें से 9 विधियों में से यदि एक विधि में भी किसी में हमारा रुझान हो जाए, हम एक विधि में भी अच्छे से ध्यान लगा लें, तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम 9 विधियों, अगर 9 विधियां कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें से एक विधि का भी हम अच्छे से पालन करते हैं तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर हम आते हैं जो कि हमारा मेन, जिसके लिए आज क्लास रखी है, वो है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। यानी जिन्होंने भगवान के प्रति अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, उनके बारे में हम निंदा करते हैं। तो ये तो मैंने पहले बताया था, वो हरिनाम की महिमा, कि जो हरिनाम है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी उसकी महिमा है। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कहते हैं कि मैं भी भगवान के नामों की महिमा है उनका वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो हमारे अंदर भी इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान के नामों की महिमा के बारे में कुछ गुणगान पर कर पाए। यदि गुरु की या भगवान की कुछ कृपा हो तो हम बोल पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि भगवान अगर कृपा करते हैं तो कोई प्रवक्ता बोल पाता है, नहीं तो किसी के अंदर भी इतना साहस या इतनी बुद्धि नहीं है कि वो बोल पाए। तो मैं भी प्रयास करूंगी कि कुछ समझा पाऊं आपको, अगर भगवान मुझ पर कृपा करे तो इसमें 6 अपराध हैं वैष्णव अपराध में, जो कि एक भक्त
दूसरे भक्त के प्रति कर सकता है। मान लीजिए वैष्णव की हत्या करना, तो वैष्णव की हत्या करी, ये भी क्या है, वैष्णव अपराध है। आप लिख सकते हैं इसको, 6 हैं ये। वैष्णव की हत्या करना, वैष्णव की निंदा करना। माता जी, हाँ ये जी, किस चीज के 6 हैं? जो पहला वाला है उसके हाँ जी, भाग के पहला 6 वाला हैं जो ये? हम पढ़ेंगे उसी के 6 ये पार्ट्स हैं कि भक्त ठीक की है। निंदा करना, वैष्णव की हत्या करना, निंदा करना, उनकी ईर्ष्या करना, वैष्णव से ईर्ष्या करना, वैष्णव को देखकर प्रणाम ना करना। मान लीजिए कोई हमारे घर पर वैष्णव आ जाए, उसको देखकर प्रणाम भी ना करे, मुंह बना ले, या हमें कोई मिलता है रास्ते में तो हम उसे प्रणाम ना करें। हमें चाहे कोई भी भक्त हो, सबसे प्रणाम करना चाहिए। और वैष्णव के प्रति क्रोधित होना, हमें कभी किसी वैष्णव के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमें किसी में कोई बुराई, कोई कमी लगे और हम सोचते हैं कि हमें इसको समझाना चाहिए, तो हम उसको प्यार से वो रियलाइज करवा सकते हैं कि प्रभु माता जी आप ऐसा ना करें, उसको समझा सकते हैं, लेकिन हम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। ये भी एक हमारा अपराध गिना जाएगा। और वैष्णव को देखकर हर्षित ना होना, कि वैष्णव को देखकर हम खुश नहीं होते, तो ये भी अपराध गिना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब जो वैष्णव अपराध है, हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जब हम नाम लेना शुरू करते हैं, जब अपराध मुक्त नाम हम लेना शुरू करते हैं, तो क्या है कि हमारे कुछ अनर्थ निवर्ती, कहते हैं ना कि अनर्थ निवर्ती, हमारे अनर्थ निकलते हैं। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये 6 जो हैं हमारे अनर्थ हैं। तो धीरे धीरे ये हमारे उजागर होने लगते हैं और धीरे धीरे इनका नाश भी हो जाता है। अगर भक्ति में हम और अच्छे से प्रगति करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर से, कहते हैं ना, सफाई होने लगती है। ये 6 अनर्थ हैं जो कि हमें परेशान करते हैं। तो जैसे जैसे ये निकलते हैं तो हम शुद्ध होते जाते हैं। फिर हमें क्या करना कि, माता जी, हाँ जी, भक्त की निंदा करना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के प्रति क्रोध भक्त और करना, वैष्णव एक ही वैष्णव बात को है माता देखकर जी। हर्षित न होना। भक्त और वैष्णव एक ही बात है। वैष्णव की हत्या करना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव से ईर्ष्या करना, वैष्णव को देखकर प्रणाम ना करना, वैष्णव के प्रति क्रोधित होना और वैष्णव को देखकर हर्षित ना होना, ये 6 अपराध हैं इसमें। ठीक है। तो जैसे कि आपको याद हो, सची माता ने अपराध किया था अद्वैत आचार्य के प्रति, और कोई ज्यादा बड़ा अपराध भी नहीं था उनका। उन्होंने क्या किया था? बस उन्होंने ये किया था कि ये जो नाड़ा है ना, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था तो उसको नाड़ा बोलते थे, कि नाड़ा इसने क्या किया कि मेरा एक बेटा तो इसके चक्कर में आके घर छोड़ के चला गया था, वो सन्यासी बन गया, अब इसने मेरे दूसरे बेटे को भी अपने पास बुला ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उसको ये दुख था, मन में सोच रही थी वो, उन्होंने कहा नहीं था उसको कुछ भी, लेकिन वो सोच रही थी। तो कहते मन में जब सोचा तो वो भी उन्होंने अपराध कर दिया। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रकाश लीला कर रहे थे, तो उन्होंने सबको कृपा बांटी, सारे भक्तों को बुलाया, सबको कृपा दी। तो किसी ने कहा कि आपने सची माता को कृपा क्यों नहीं दी? तो महाप्रभु ने कहा कि सची माता ने अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया है, तो उनको कृपा नहीं मिलेगी। यदि वो वैष्णव अद्वैत आचार्य के प्रति उन्होंने अपराध किया, यदि उनसे क्षमा मांगे जाकर, तो मैं उन्हें कृपा दे सकता हूँ। मतलब अपनी माँ को भी उन्होंने कृपा देने से मना कर दिया है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो फिर जब सची माता को पता चला, तो वो उन्होंने क्षमा मांगी और कहते हैं कि उनके जो चरण थे, उनकी चरण से मिट्टी उठाकर उसको अपने माथे पे लगाया। और फिर जब भगवान ने देखा कि हाँ वास्तव में सच्चे हृदय से उन्होंने उसको क्षमा मांगी है, तो उसको क्षमा कर दिया और फिर उनको अपनी कृपा दी। तो इसी प्रकार से आपने जैसे अम्बरीश महाराज की कथा भी सुनी होगी, कि अम्बरीश महाराज बहुत ही अच्छे भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो कोई भी कार्य करते थे तो भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए ही करते थे। उन्होंने जैसे कि अपने पैरों का इस्तेमाल वो भगवान के मंदिर तक जाने में करते थे, अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे, अपने नाक से जो भगवान पर जो पुष्प चढ़ाए जाते थे, तुलसी दल थे, उनसे उनको सूंघते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, है ना, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसादी वो ग्रहण करते थे। तो सारे कार्य में और भगवान के आगे अपना सिर झुकाते थे। तो जो भी कार्य था भगवान के प्रति ही करते थे, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही करते थे, इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, और जब एकादशी का व्रत किया तो एकादशी का व्रत
पहले इस समय में सब निर्जला ही करते थे, जैसे कल निर्जला एकादशी है, कोई भक्त करना चाहे तो कर सकता है, तो निर्जला करते थे। अब हमारे में क्या है कि इसको में पारण समय होता है, और जो भक्त करते हैं बाहर, तो वो पारण समय उनको नहीं पता, वो एकादशी का व्रत करते हैं, अगले दिन अन्न खा लेते हैं। लेकिन हमारे में समय होता कि इस समय से इतनी समय तक हमें अन्न ग्रहण करना है। तो अब दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि को उन्होंने जो है प्रसाद देना था। अब दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने चले गए और वो आए नहीं। अब अम्बरीश महाराज का समय निकला जा रहा था, तो उन्होंने कई साधुओं को इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ब्राह्मण को भोजन कराए बिना मैं ग्रहण नहीं कर सकती, ये अपराध है। लेकिन यदि मैं पारण समय निश्चित है उसमें मैं पारण नहीं करता, तो वो भी मेरा जो मैंने व्रत किया वो बेकार हो जाएगा, उसका फल मुझे नहीं मिल पाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, साधुओं ने कहा कि आप जल ग्रहण कर लीजिए थोड़ा सा, तो उससे आपका व्रत टूट जाएगा और नहीं भी टूटेगा, दोनों बात हो जाएंगी। क्योंकि उन्होंने निर्जल किया था तो जल लेके व्रत टूट जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो थोड़ा सा जल उन्होंने ले लिया। लेकिन जो दुर्वासा मुनि थे उनको पता लग गया, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो उनको पता लग गया कि इन्होंने जल ग्रहण किया। तो वो आए एकदम से आगबूला होके कि तुमने जो है मेरा अपमान किया है, तुमने ब्राह्मण को भोजन कराए बिना तुमने व्रत कैसे खोल लिया, तुमने जो है कैसे खा लिया। मतलब उन्होंने ऐसे बोला। उन्होंने क्षमा भी मांगी कि भाई जो है समय निकला जा रहा था इसलिए उन्होंने पारण किया। लेकिन वो इतना गुस्सा हो गए कि वो नाराज होकर चले गए। अब अम्बरीश महाराज ने पूरा प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। और फिर क्या किया कि उन्होंने अपने यहाँ से एक, कहते कि एक ऐसा कुछ बाल तोड़ के ऐसा फेंका, वो एक छोटा सा ना कोई शक्ति, जैसे कि एक राक्षस नहीं, कुछ इस टाइप की शक्ति उसको बोलते तो है, क्या मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने ऐसे फेंका उसको परेशान करने के लिए। लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको कुछ नहीं हुआ। वो क्या हुआ कि जो उन्होंने वो फेंका, जो भी माया उन्होंने फेंकी, वो उसके पीछे ही लग ली, और वो भगवान सारे लोकों में चले गए। लेकिन उनका कोई बचाने वाला नहीं, सबने मना कर दिया, नहीं हम कुछ सहायता नहीं कर सकते। फिर वो भगवान के पास भी जाते हैं, भगवान ने भी कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। फिर नहीं, हाँ, भगवान ने क्या किया कि वो चक्र, जब उन्होंने ऐसा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा अम्बरीश महाराज को, तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया उनके पीछे, और वो सब लोकों में गए। लेकिन कोई उनका बचाव नहीं कर सकता। भगवान से भी उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जब तक मेरा भक्त तुम्हें क्षमा नहीं करेगा मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर वो वापस आए, सब लोकों में घूम फिर के अम्बरीश महाराज के पास आए और उनसे क्षमा मांगी, तो उनका अपराध खत्म हुआ। नहीं तो उन्होंने इतना घोर अपराध किया था भगवान का, जब मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और फिर भगवान ने अपना चक्र वापस बुलाया। ऐसा ही था ना माता जी? माता जी भगवान ने कहा था कि मैं सुदर्शन चक्र छोड़ा था माता जी। हाँ, सुदर्शन चक्र छोड़ा था ना। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, सुदर्शन चक्र छोड़ा था भगवान ने, और फिर वो इसके सारे लोगों में घूम के आ गए, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर जब उन्होंने बोले क्षमा मांगी अम्बरीश महाराज से, तो पीछा छोड़ा था। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ वही बोल रहे थे कि जिसके साथ आपने अपराध किया उसी से क्षमा मांगोगे उसी से तभी क्षमा आपका। मांगोगे तभी माफ करेंगे। हाँ, फिर उन्होंने, अम्बरीश महाराज तो इतने शुद्ध हृदय वाले थे, वो तो बिल्कुल बुरा ही नहीं माने थे, उनको कोई इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन भगवान को बुरा लगा था कि मेरे भक्त के प्रति अपराध कैसे किया, मेरे भक्त को ऐसे कैसे बोल दिया। तो फिर उन्होंने क्षमा किया उनको, फिर वो इस अपराध से मुक्त हुए। तो यानी वैष्णव अपराध काफी भयंकर बताया कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। जैसे कि एक बार इंद्र के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो इंद्र भगवान है, इंद्र जो देवता है, भगवान कह रहे जो इंद्र देवता है, उन्होंने भी भगवान के प्रति अपराध किया था। अपराध किया था ना कि बारिश कर दी थी तेज, पूरा वृंदावन को डुबो दिया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा ना कि भगवान है, उन्होंने अपराध किया था। तो भगवान ने तो अपना जो है वो उठा लिया, गोवर्धन पर्वत, और सबकी रक्षा करी। लेकिन अब इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ कि मैं कैसे भगवान से क्षमा मांगू, क्योंकि वो डर रहे थे कि भगवान तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैंने अपराध इतना बड़ा किया है। तो कहते सुरभि गाय को लेकर वो अपने साथ जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है सुरभि गाय को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सुरभि गाय को आगे कर देंगे तो वो मुझे क्षमा कर देंगे। तो सुरभि गाय को लेकर जाते हैं। फिर सुरभि गाय उनसे कहती कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, और ऐसे ऐसे इन्होंने अपराध किया है। तो भगवान की फिर वो काफी स्तुति करते हैं, फिर भगवान उनको क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार से कई कथाएं हैं इसके बारे में। और
और उसी से जो महाराज थे तो उनको राधा के दर्शन होने लग रहे थे, उनकी लीलाएं हाँ, रूप गोस्वामी की मैंने पहले भी शायद आपको सुनाई थी वो कथा। रूप गोस्वामी, हाँ जी, आपको आती है तो आप सुनाइए, आपको आती है पूरी कथा? कोई है कि बस चली आ माता जी के एक लंगड़ा आदमी आ रहा था, तो वो सोचा उसने सोचा भी वैसा नहीं था कि भाई मेरे देख के आ रहा है, वो अपने बड़े गोस्वामी अपने मस्त था लीलाएं दे रहा दर्शन की, तो वो उनमें मस्त था, उसको ध्यान नहीं था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन वो वापस चला गया, उसको ये लगा कि मेरे को देख के आ रहा है, तो फिर एकदम से उनकी लीलाएं चली गई। उन्होंने दूसरे दिन को कोशिश करी, आज दर्शन शुरू नहीं हो रहे, फिर उन्होंने फिर कई बार हो जाता है दिमाग इधर उधर, इसलिए भी उन्होंने खूब ध्यान लगाया, वो भी नहीं हुआ, तब उन्होंने कोई अपने पूछा, तब बोले आपने किसी पर अपराध किया है, तो इसलिए तो बोले ये कैसे हो, बोले आप ये भंडारा लगाओ, तो उसमें वैसा भंडारा रख के अंदर सब आएंगे, और नहीं आएगा ना तो फिर उससे मामा मामा, तब उन्होंने लगाया है, फिर देखा कि वो नहीं आया है, तब से तक मामा बोले मेरा भाव उठा के आपको देखे मेरे पे कुछ ऐसा लगा क्या, मैं तो राधा रानी जुगल पर साठ कर रहा था, दर्शन तो मुनि में मगन था, तब फिर मुझे दर्शन होना हरे कृष्ण माता। हाँ, ऐसे ही है माता जी, अच्छी कथा सुनाई मैंने, इसलिए आपको बोला जान पूछ के कि आपको आती थी, इस बहाने आप कुछ बोल लेंगे, वैसे तो आप लोग बोलते नहीं है। तो जिसको जो भी पता हो आप बोल सकते हैं, अगर किसी और को भी इसके बारे में कोई कथा आती हो तो आप सुना सकते हैं। वैष्णव अपराध के बारे में यदि किसी और को भी आती है कथा तो आप सुना सकते हैं। और आती है किसी को कथा, किसी ने सुना हो, लेक्चर वगैरह से सुनते रहते हो आप, तो उसमें कोई कथा सुनी हो ऐसी जिससे हम वैष्णव अपराध के बारे में समझ पाए, बताएगा कोई और? तो जैसे आपने एक हरिदास ठाकुर के बारे में भी कथा सुनी होगी, माता जी सुनिए। तो हरिदास ठाकुर के प्रति भी अपराध किया था। एक गोपाल चापाल थे ना, गोपाल चापाल शायद नाम था उनका, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में यही नाम था। तो उन्होंने भी हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। तो उन्होंने क्या किया था, हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि ये हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है कि एक बार हरिनाम लेने से हमारे सारे पाप नाश हो जाएगा, सारे पापों को नाश हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता, एक बार हरिनाम लेने से कैसे हो जाएगा, मैं नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो मेरी नाक कट जाए, ऐसे बोल रहे थे। और क्या हुआ कि वो तो गलत ही बोल रहे थे। अब हरिदास ठाकुर को तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो तो सच बोल रहे थे, लेकिन उनका क्या कि उनकी नाक टूटकर गिर गई, उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया था। और हरिनाम का जो भगवान का नाम था उसके प्रति भी अपराध किया था, क्योंकि वो उसको असत्य मान रहे थे कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, एक बार हरिनाम लेने से कैसे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो क्या किया हुआ कि उनको कोढ़ हो गया और उनकी नाक टूटकर गिर गई। वो इतने बीमार हो गए, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। अब उन्हें अगले दिन जाना था हरिदास ठाकुर से मिलने, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी वो चले जाएं। तो किसी ने बताया कि उनको तो ऐसे कोढ़ हो गया। तो फिर अब सोचे क्या कि, लेकिन हरिदास ठाकुर तो इतने कहते कि इतने शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप इसको क्षमा कर दीजिए। फिर उन्होंने भी हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगी, फिर भगवान से भी प्रार्थना की, तब जाके वो ठीक हुए थे। ये तो उनको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। तो ये कथा अभी मैंने काफी टाइम पहले सुनी थी, अभी मुझे ना इसको अच्छे से याद नहीं आ रही है, लेकिन था कुछ ऐसा ही। मतलब वैष्णव अपराध के बारे में काफी कथाएं हैं, लेकिन वही बात है ना, समय थोड़ा सा कम मिला, समय नहीं मिल पाया ताकि मैं आपको सारी कथाएं सुना पाऊं। एक कथा तो आपने सुनी होगी, जैसे कि एक बार सुदामा, ये जो क्या ना अभी सुना रही थी ना, मैं भूल गई, कौन से ऋषि के बारे में सुना रही थी मैं अभी आपको, हरिदास ठाकुर माता जी। हरिदास ठाकुर नहीं, अभी मैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि, मतलब मुझे ना कई बार दिमाग से निकल जाता। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया कि एक बार अपने गले की जो माला थी, उन्होंने गले में माला पहनी थी, तो उन्होंने इंद्र को दे दी कि ये मेरी प्रसादी माला है, आप इसको ले लीजिए। इंद्र को बेखन में कोई युद्ध वगैरह लड़ने के लिए जाना था, तो उन्होंने अपनी माला दे दी। लेकिन इंद्र ने क्या किया,
उस माला का अपमान कर दिया। उस माला को उन्होंने लिया और हाथी को पहना दिया। अब हाथी को तो कुछ अकल है नहीं, हाथी ने क्या किया, उसको अपने पैरों नीचे रोन दिया। तो ये देखकर दुर्वासा मुनि को बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुमने जो मेरी प्रसादी माला थी उसका अपमान कर दिया, तुमने इसको कोई महत्व नहीं दिया। तो वो भी उनसे नाराज हो गए थे। फिर किस प्रकार से उन्होंने उनको शांत किया, भगवान से प्रार्थना की, जब जाके वो शांत हुए थे। तो ऐसे जो भक्त हैं वो कई बार अपराध कर देते हैं। कहते हैं कि यदि हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये हमारी भक्ति लता बीज को खा जाता है। जैसे कोई बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे फूल वगैरह लगे हैं, हम उसको हाथी को उसमें छोड़ दें तो हाथी क्या करेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो ये जो वैष्णव अपराध है ये हाथी के समान ही है। यदि हमारी जो भक्ति लता की जो बेल है उसको पोषण मिल रहा है, वो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही हम अपराध करते हैं तो वो हमारी भक्ति लता की बीज जो है वो टूट जाती है, यानी वो उसको खा जाता है और हमारी जो भक्ति में जो प्रगति है वो रुक जाती है। हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं, ना ही हमारा जप में मन लगेगा, ना हमारा कुछ पढ़ने में मन लगेगा, यानी कोई भी कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे यदि वैष्णव अपराध हमने किया है तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध की कोई माफी भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं अब मेरे प्रति अपराध उसको माफ कर दूंगा, लेकिन वैष्णव के प्रति कोई अपराध किया है तो मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ। तो ये है वैष्णव अपराध। और इसके बारे में और जो आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कोई अनुभव है तो कोई भी बता सकते हैं। माता जी मन की बता दूं? हाँ जी, मन की अपराध के बारे में बताओ कुछ बनाना चाह रहे हो। जैसे कि एक बार बताते हैं कि एक पंडित रहता था वो, और वो सुबह पहले हमारी तरह नहा धो के और वैष्णव तिलक लगा के रुमाला करता रहता था, और उसके सामने बिल्कुल एक वेश्या का घर था। तो वो हमेशा उसके तो एक से एक गाड़ियां आती और मान सब आते, तो वो वैसे तो वो भाई मैं तो मेरे जैसा ही मानूं कि वो तिलक छापा तो कर ले, लेकिन उसका मन तो इधर उधर ही रहता था कि वेश्या के तो अब क्या हो रहा होगा, अब इसके इतनी बड़ी गाड़ी आई है, अब ये क्या कर रही होगी, उसका मन उसी में चलता रहता था। और वेश्या वैसे तन से तो कुछ गलत कर रही थी, लेकिन मन से हमेशा वो ब्राह्मण को ही वो करती कि ये ब्राह्मण कितना अच्छा है, इसका जीवन कितना अच्छा है कि भाई ये सुबह पहले नहा लेता है और अपना देख कैसे माला जपता है, और एक मेरा जीवन है कि देखो मैं कैसे व्यर्थ गंदे काम कर रही हूँ। तो एक दिन दोनों की मौत हो गई। तो वो तो जो पंडित था वो तो सीधा नरक में गया और वेश्या भगवान के धाम में गई। तो वो उससे पूछने लगा, जो लेने आता है ना दूध, क्या नाम है उसका, हाँ, हाँ, तो बोला कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत माला करी है, मैंने तो सुबह पहले नहाना धोना किया, सब कुछ किया। तब बोले तू कर तो रहा था, लेकिन तेरा मन तो उस वेश्या में ही था कि अब क्या हो रहा होगा, क्या कर रही होगी, माला तो सिर्फ तेरे हाथ में थी, लेकिन वेश्यापना करते हुए भी उसका मन तो भगवान में था कि इस पंडित का जीवन कितना अच्छा है। तो वो अच्छा सोच रही थी, भगवान के लिए सोच रही थी, वो मन से गलत नहीं सोच रही थी, सिर्फ शरीर से गलत कर रही थी। तो इसलिए उसको सीधा भगवान का धाम मिला है, और तेरे को तेरे जो तू मन से सोच रहा था ना वो ही मिला है। हरे कृष्णा माता जी, ऐसे बिल्कुल, हाँ बताना जी, हाँ जी, नहीं ऐसे ही ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आपने सुनाई बहुत अच्छे से। उसका यही था ना कि उसका मन तो वेश्या को देख रहा था वो कि ये ऐसे कार्य कर रही है, लेकिन वेश्या का मन था भगवान के कि ये भगवान का भक्त है, कैसे भक्ति करता है, कितना अच्छा है, तो वो उसका गुणगान कर रही थी। और तो देखता रहता था आज इसके पास कौन आया है, आज इसके पास गाड़ी आई है, आज कितने आदमी हैं, आज इसके पास कौन बैठा है, ये सब देखता था। ये सब देखता था। हाँ। जैसे एक बार और एक भक्त ने महाराज से पूछा ना कि जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे मंदिर का ध्यान रहता है, और जब मैं मंदिर में हूँ तो घर का ध्यान रहता है। तो महाराज ने कहा तुम घर में ही रहो, क्योंकि मंदिर का ध्यान रहना चाहिए, मंदिर में घर का ध्यान का कोई फायदा नहीं है। तो वही उसका कि उसका मन उसमें लगा था, तो इसलिए उसको भगवान का धाम मिल गया। लेकिन वो वैसे पंडित था, तिलक लगाता था, लेकिन वो ध्यान उसका वेश्या में था, तो इसलिए उसको नरक मिला। तो हमारा मन का भी बड़ा खेल है इसमें। हमारा मन हमें जो है गलत दिशा दिखाता रहता है। मन कहते हैं ना कि मन को अगर वश में कर ले तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और मन वश में नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन हमें ऐसे ऐसे प्रलोभन देता रहता है कि हम जो है माया के चक्र में फंस जाते हैं। और माया तो आपको पता है कि माया कितनी दुष्कर है, वो हमें अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो यही है कि हरि नाम
हमें सबको करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से कर पाएं, पूरे तन मन धन से उसको करें, अच्छे से ध्यान लगाकर करने का प्रयास करना चाहिए। और एकदम से तो हम उसे नहीं कर पाएंगे, कि कोई भी इतना शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इतने करोड़ों जन्मों में पता नहीं कितने सारे पाप किए हुए हैं। तो धीरे धीरे हम जो है शुद्ध होंगे, लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा जरूर आएगा कि हम क्या पता बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, इस जन्म में तो अगले जन्म में हो जाएंगे। कहते ना अभ्यास करते करते तो हर काम हो जाता है। जब एक पत्थर पर निशान पड़ जाएंगे तो हमारे हृदय पर भी शुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे भगवान का नाम जपेंगे तो हम भी अच्छे से भगवान का नाम जप पाएंगे। तो ठीक है, फिर दूसरे के बारे में कल चर्चा करें, या अभी वैसे दूसरे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, देवी देवताओं के बारे में ही है दूसरा। कहीं तो आप कल चर्चा करें, कहीं तो अभी 5 मिनट में भी बता दें। कल कर लेंगे माताजी। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये वैष्णव अपराध में थोड़ा समय लगा। कल तो मैं आपको 2-3 नाम एक बार में समझा सकती हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है। लेकिन ये हरि नाम के बारे में थोड़ा ज्यादा बताना था आज, वैष्णव अपराध के बारे में, इसलिए इसमें समय लग गया। जैसे कि हरि नाम तो ऐसा है कि कोई अगर प्रतिकूल भाव से लेना तो उसका भी उद्धार करता है। जैसे कि आपने रावण का कंस का उदाहरण देखा कि कंस चाहे गुस्से में ही, चाहे ईर्ष्या भाव से ही कृष्ण कृष्ण पुकारता था, कि कृष्ण मरवाने की कोशिश करता था कृष्ण, लेकिन उसका स्मरण तो था ना कृष्ण का, लेकिन प्रतिकूल भाव में था। वो श्रद्धा भाव से नाम लेने, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। और जो श्रद्धा वो भाव से लेने लेना, आया था, क्या नाम था उनका? हाँ जी, वो जो कृष्ण को लेने के लिए नहीं आया था। अक्रूर, अक्रूर, हाँ, अक्रूर। अक्रूर जी आए थे ना कृष्ण को लेने हाँ, के लिए। तो वो आया तो राम उसका भेजा हुआ था कंस का, लेकिन उसका ध्यान तो पूरा कृष्ण जी में ही था। हाँ, लेकिन वो ले जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उस समय लगा हाँ। रहे थे उनको कि मैं ना जाऊं, लेकिन अब उनको ऑर्डर था तो जाना भी था। लेकिन भगवान ने फिर उनको दर्शन दे दिए कि तुम चिंता मत करो। वो चिंता कर रहे थे कि मैं इनको लेके जाऊंगा, रूप नहीं क्या करेगा इनके साथ। तो भगवान ने दर्शन दिए कि तुम चिंता मत करो, और फिर वो उनको लेके चले गए थे। तो जो समुद्र में दर्शन दिए थे अंदर। हाँ, समुद्र में हमने उसमें देखा था ना, महाभारत आई थी जो, उसमें हाँ, देखा। उसके अंदर भगवान ने दर्शन दिए तो अक्रूर जी कह रहे हैं अरे अभी तो भगवान बाहर थे, अभी अंदर कैसे दर्शन दे रहे हैं। हाँ, उनको समझ आ गया था। तो ये कहते हैं कि भगवान का नाम हम प्रतिकूल में या अनुकूल में किसी भाव से मिले तो वो कार्य करता है। मान लीजिए हम अपराध मुक्त युक्त नाम ले रहे हैं, अब शुरू में हमें विधि का नहीं पता, हम नाम ले रहे हैं, उसका भी फल हमें मिलेगा। ये नहीं कि हमारा व्यर्थ जाएगा, लेकिन वो उसमें अपराध ज्यादा कर रहे हैं हम, उसको हमें ज्ञान नहीं है ना। लेकिन अपराध मुक्त नाम करेंगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। अब जैसे कि हम किसी का नाम भी, जैसे अजामिल का ही उदाहरण था इसमें। अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा था नारायण, लेकिन वो भगवान का नाम था, तो इसलिए भगवान के दूत उसको लेने के लिए आए। अब उन्होंने कहा भी कि नहीं इसने बहुत पाप किए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पाप किए, लेकिन इसने भगवान को पुकारा है, जो किसी रूप में पुकारा है, अपने पुत्र के रूप में, लेकिन है तो भगवान का नाम ना, तो वो लेने आए थे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि हम बार बार भगवान का नाम हमारी जिब्या पर आता रहेगा, हम अपने बच्चों को पुकारेंगे तो भगवान का नाम लिया जाएगा बार बार, तो इससे हम भी शुद्ध होंगे। लेकिन आजकल क्या नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, सोनू, गोलू, मोलू, तो कुछ ना कुछ अलग नाम रखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए भगवान के नाम पे हम नाम रखें। जैसे पहले के समय में तो फिर भी कृष्णा, हमारे यहाँ पे एक दीदी योगेश, उसने ऐसे नाम रखते थे। माता जी उसके 5 बेटे हैं, 5 बेटों में उसने राम के नाम पर नाम रखा था। हाँ, तो अच्छा है, रखना चाहिए। देख लो उसने अनपढ़ थी बेचारी, लेकिन सारे बच्चों के नाम उसने राम पे रखे थे। माता जी वही तो कह बावड़ी रहे हैं ना। थी, हाँ उसको जी, पूछते ना कि तुम्हें सारे नाम ऐसे, वो अब तो मर चुकी है खूब बुढ़ी होके, बोली अच्छा। सारे मैंने खुद ने रखे हैं, रामानंद और पता नहीं रामानंद, हाँ, तो वही ना, रामोतार, भगवान के नाम पे नाम रखने चाहिए हम सबको। श्रीनिवास, रामचंद्र। और 5 बेटे थे, 5 बेटों के नाम उसने ऐसे रखे थे। जैसे हम किसी को बोलते भी ना कि भगवान के नाम पे नाम रखो, तो मना कर देते, नहीं नहीं हम अपनी मर्जी से अपना नाम रखेंगे, हम नहीं रखेंगे भगवान के नाम पे। जैसे मैंने अपने घर में कोशिश की थी, मेरे सामने हुए बच्चे भाइयों के, तो मैंने बोला कि भगवान के नाम, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं हम तो अपनी पसंद का नाम रखेंगे। भाई ठीक है, तुम रख लो। हमने तो पहले ही सोचा था कि हमने तो गौरांग और चैतन्य रखना ही है, तो हमने तो रख लिया अपने बच्चों के नाम। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, हमने सबका भगवान के नाम पे नाम रखा हुआ है, सबके। अच्छी बात है। हाँ, अभी नाम रखना तो फिर अच्छे से नाम रखे। अब ये और नाम तो भौतिक नाम क्यों क्यों रखना है हमें ना, आध्यात्मिक नाम रखने चाहिए, ताकि इससे हम भी शुद्ध हो जाएं। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है या यहीं पे विराम करें?
ठीक है, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं, जाके एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना माइंड में, फिर बता देना कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी, वो कल क्लास में ले नहीं पाई थी तो निमाई प्रभु की, हाँ वो जी। एक भेज रखा है लिंक, तो वो मैं पहले फॉर्म भर दिया था, तो अब भी भरना पड़ेगा। फार्म भर चुके हैं ना आप, अब नहीं भरना। हाँ, एक बार भर दिया। हाँ, जिसने फार्म भर दिया उसको दोबारा नहीं भरना। अब आपको टेस्ट की तैयारी करनी है। आज मैसेज आया हुआ 30 तारीख को टेस्ट होगा, 30 जून को। हाँ जी, भरा ही नहीं। हाँ तो कल लास्ट डेट थी, अगर आज ट्राई कर ले, अगर वो ले सकते हैं तो कल लास्ट डेट थी। नहीं, आज आज लास्ट की डेट है, है, आज लास्ट डेट है। आज की है मत। हाँ, जिसको भरना है आज भरना था। अभी ट्राई करके देख सकते हैं, भरना है तो भर सकते हैं। मैंने ही भरा है। एक गीता माता जी ने तो दीक्षा ले रखी है, ये भी भर सकती है। पेपर दे सकते हैं, पेपर दे दो, पेपर देने में क्या है, अच्छा ज्ञान हो जाएगा। बाकी आप आदिल्ला माता जी से बात कर सकती इस बारे में, मुझे ज्यादा नहीं पता। माता जी ये एक आप- नाम ऐड करवाना था। किसका नाम ऐड करवाना है, बोलो। हमारे नीचे रहती है, वो बोल आएगी रही जी। थी। अब उन्होंने पिंकी माता जी ने ऐड करवाया था माँ जी का नाम, आज तक तो माँ जी ने शक्ल दिखाई नहीं। माँ जी बसंती, बसंती माँ का आपने नाम लिखवाया था, आज तो शक्ल दिखाई नहीं उसने। हाँ देख लो माता जी, हटा दो उसको। तो नहीं, वही तो चलो, कह रही अब- हूँ कि नाम तो लिखवा देते हैं सब, लेकिन आता तो कोई नहीं क्लास में। एक माता दिन जी की शक्ल अगर नहीं बोले दिखाई तो उसने तो। लिखवाना बस पड़ता है भीड़ नाम। इकट्ठी हो रही है, 15 लोग हैं मेरे ग्रुप में, आते कौन से हैं, बस 8-10 लोग ही आते हैं, आप लोग ही आते हैं बस। हरे मेरी कृष्णा फिलर तो बोल रही थी माता जी मेरा नाम लिखवाओ, मेरा नाम माता लिखवाओ। जी, माता जी अगर कोई शक्ल नहीं दिखा रहा, कम से कम भगवान का नाम सुन तो रहे हैं। हाँ हाँ ये भी एक भला काम है, अच्छा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ल लेकिन दिखाना वो तो, जरूरी थोड़ी अरे है। वो तो बिल्कुल आते ही नहीं ना ग्रुप में, नाम तो लिखवा ले लेकिन वो शक्ल ना दिखाए, आए तो सही, आए नहीं रहे, एक दिन भी नहीं आए। उनका नाम है, कभी भी उनका दिल करेगा तो वो आ सकती है। पता नहीं माता जी, अभी तक तो कोई आया नहीं है। नहीं, सॉरी, आप ऐसे मत बोलो कि उनका नाम हटाओ। माता जी, हमें ऑर्डर मिला हुआ है, निमाई बंधु प्रभु ने कहा है कि 3-4 दिन देखो, अगर कोई नहीं आता तो उसको आप निकाल सकते हो ग्रुप से, उन्होंने ही कहा हो है। सकता है, नहीं माता जी, मैंने तो हो रखी सकता अभी है नहीं, अभी तक मैंने निकाला नहीं है किसी को, क्योंकि आदिल्ला माता जी से मैंने पूछा था कि अगर ये लोग नहीं आ रहे, एक बार भी दर्शन नहीं दिए इन्होंने, फोन भी किया माता जी मैंने शुरू में, ये नहीं कि फोन नहीं किया, मैंने बहुत फोन किए हैं, अब जाके मैंने फोन करना बंद कर दिया, मुझे मना किया कि फोन मत करो आप, बार बार कोई नहीं आ रहा तो फोर्स मत करो। तो आदिल्ला अब माता मैं जी ने कहा माता कि जी, निकालेंगे नहीं मैं अभी, और थोड़ा वेट मैं अपनी करें। शक्ल नहीं दिखाती, पर मैं क्लास लेती हूँ, सारी सब सुनती हूँ। हाँ, तो ये बात थोड़ी है कि जरूरी थोड़ी है शक्ल दिखाना। शक्ल दिखाने से क्या होता है? शक्ल दिखाना भी जरूरी है, निमाई बंधु प्रभु कह रहे हैं सबका भी कैमरा ऑन होना चाहिए। हो सिर्फ सकता है मेरे माता जी मेरे हमारी शक्ल मेरे दिखाना ग्रुप में लायक ना कैमरा हो। ऑन नहीं है माता जी, किसी का भी, और जितने